ओके, सो अभी हम बात करेंगे, बिकॉज आज हम इस प्लेटफॉर्म पे क्यों हैं, बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्सन। अगर ये पर्सन नहीं होते, जो कि कंपनी के फाउंडर है, कंपनी के सीएमडी सर है, मिस्टर राजल जहांगीर जी। उन्होंने 2000 जैसे बताया कि 2010 में राजीव जी ने सीजी डेवलपर से स्टार्ट किया था। हमारे साथ में भी ये बात करें, हम इस पर्सन की विजन की बात करेंगे। उन्होंने भी हमारे लिए हाईवे बना के रख दिया है। मीन्स कि स्टार्टिंग में जो उनको चैलेंजेस आई थी, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेज की बात करें। अगर मैं आज की डेट की बात करूं दुलोरा की रिगार्डिंग, हम लोगों को अपडेट दिखते हैं। ग्राउंड जो पहले हम ऑन पेपर दिखते थे, आज हमको वही सारी चीजें ग्राउंड लेवल पे हम लोग देख पा रहे हैं। हम लोगों को वो सीन हो रहा है आज की डेट में, फिर भी हम लोगों को बिलीव नहीं होता है। अरे यार कुछ नहीं, वो तो वैसे ही चल रहा है, वो तो बस खाली गवर्नमेंट ऐसे ही प्लान कर रही है, हम लोगों को पता नहीं बेचने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज की डेट की मैं बात करूं, इन्वेस्टर्स की जो मीन्स के जो थिंकिंग है किस लेवल तक जाती है नेगेटिविटी की। ग्राउंड लेवल पे देखते हुए भी हम लोगों को बिलीफ नहीं होता है। अरे यार होगा या नहीं होगा, प्रोजेक्ट सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कितने सालों से ये लोग बातचीत कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस एक एक्टिवेशन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया दिखा के शो करवाते, डेट्स इट। ज्यादा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, बिल्डिंगें तो दिख नहीं रही है। पता नहीं लोग क्या क्या चीजें बातें कर रहे हैं। कोई मेरी जमीन पे कब्जा कर लेगा तो मेरा पैसा डूब गया तो। बट आज की डेट में वो सारी चीजें, मैं तो यही कहूंगा, अगर कोई नेगेटिविटी आज की डेट की बात कर रहा हूँ, इतनी सारी दिक्कतें हम मिस के, अगर मैं बात करूं 2010 में हमारे राजीव सर को कितने, हमारे सीएमडी सर को कितनी दिक्कत आई होगी। उस टाइम पे तो अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था धुलेरा स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग। उन्होंने उस टाइम से बस उनका एक रीजन था, उनका विजन क्लियर था। बोलते ना फोकस उनका क्लियर था, कि उनको पता था कि आने वाले समय में धुलेरा क्या होने वाला है। उन्होंने 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था 2016 में। वी आर कमिंग कॉर्पोरेट लेवल, हम लोग कॉर्पोरेट लेवल पे आ चुके हैं एज अ मेरी इंफ्राटेक। आज की डेट में भी सीजी डेवलपर्स ओपन है, अकाउंट्स ओपन है, ट्रांजेक्शन होते हैं। बट वी आर इन मेरी इंफ्राटेक के रिगार्डिंग हम लोग आज आ चुके हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। एंड जो कंपनी ने जो एक, जैसे मैंने लास्ट लास्ट में मैंने बातचीत की थी, जो पोर्टफोलियो डिजाइन किया इन्वेस्टर्स के साथ में कनेक्ट होने के लिए, कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, मीन्स कि जिस लेवल का बिजनेस प्लान रेडी हुआ है, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हमारे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। हमारे सीएमडी सर की बात करें, उन्होंने 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था। बट उनका जो मनी ट्रांसफॉर्मेशन था, मीन्स के मनी को जो ट्रांजेक्ट करना था उन लोगों को, उन्होंने वो कंटिन्यू करते गए। जो वो सिर्फ लैंड में निवेश करते गए, लैंड में निवेश करते गए, एंड जो भी प्रॉफिट आता था, वो किसी के यहाँ पहले जॉब करते थे। बट जैसे हमने बताया कि उन्होंने जो डिग्निटी के साथ में वर्क किया, ऑनेस्टली उन्होंने वर्क किया। एंड आज की डेट की बात करें तो ही इज द एंटरप्रेन्योर, एक लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। वो हम आगे भी देखेंगे। और उनका जो एक्सपीरियंस है, जस्ट ओनली दुलेरा की रिगार्डिंग, आपने देखा होगा कुछ लोग अगर सक्सेस नहीं होते, बहुत सारी चैलेंजेस आई थी 2010 से हम 2024 तक की बात करें तो इतनी सारी चैलेंजेस आई थी। पता नहीं कोई कंपनी चली भी गई, नेगेटिविटी आई भी थी, कुछ फ्रॉड भी हुए। उस टाइम भी वो एक ही जगह पे टिके रहे, बिकॉज उनको पता था कि दोलेरा क्या होने वाला है, दोलेरा किस लेवल पे जाने वाला है। उनका विजन क्लियर था। क्या हमारा विजन क्लियर है कि नहीं आने वाले समय में? आज की डेट में हमको ग्राउंड लेवल पे तो कंस्ट्रक्शन दिख भी रहा है हम लोगों को। एंड अगर हमारे सर की बात करें, हम राजीव सर की बात करें, तो नो डाउट एक फार्मर फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, राजस्थान के सीकर गांव से बिलोंग्स करते हैं। बोलते हैं ना ऑलरेडी वो जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि मैं जो वर्क करूंगा, आज की डेट में मैं जो प्लान डिजाइन कर रहा हूँ, वो आने वाली जनरेशन को भी वो बेनिफिट देने वाला है। एंड उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग फंडा उन्होंने यूज किया था, मीन्स कि ये बिजनेस प्लान लेके आए थे। दैट्स वाई आज जब बात करें, जो 2010 का जो विजन था, आज वो जैसे हमने बताया, उनका विजन 2030 तक आप ऑफिस में आओगे, वो विजन लिखा हुआ है और वो उसी पे वर्क कर रहे हैं। राइट, सो राजीव सर ने खुद की जो उनका एजुकेशन से, उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया खुद के पैसों से। एंड बोलते हैं ना कई बार हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, उसका रीजन क्या होता है? हम लोग एक ही जगह पे टिक के रहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको पता था अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे मेरा सेफ जोन है, मुझे मेरा सेफ जोन को छोड़ के जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई उन्होंने नेटिव प्लेस छोड़ा एंड वो सूरत आके, एंड सूरत में इतने सारे लोगों ने उनको ऑफर्स की,
डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लोग आए थे, उनको ऑफर भी की गई, आप आइए, आप हमारे साथ में जुड़िए, बट उनका फोकस क्लियर था, जस्ट ओनली डोलेरा। कुछ लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस भी बेचेंगे, आरटीओ का काम भी करेंगे, शेयर मार्केट भी करेंगे, डोलेरा भी करेंगे। बच्चे कुछ लोग वो भी कर लेते हैं कि चलो कुछ आया तो देख लेंगे, किसी को ना नहीं बोलना है, राइट। बट हमारा फोकस एक ही मिरिक इंफ्राटेक का, जस्ट डोलेरा, डोलेरा, नथिंग एल्स, राइट। सो ये हमारे सीएमडी सर हैं, जिनकी विजन की वजह से आज आज की डेट में ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज इकट्ठा हो रहे हैं, राइट। अभी हम कुछ विजन दिखाऊंगा, मैं फोटो क्यों दिखाता हूँ बार बार, ये हमारे सीएमडी सर ही है, किसी के यहाँ जॉब करते थे। आज की डेट में तो हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे कुछ दिख रहा है, एबीसीडी बिल्डिंग दिखती है, एक्टिवेशन एरिया में हम लोग जाते हैं, रिन्यू पावर हम लोगों को दिखता है, पानी की टंकी वगैरह दिखती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सब हमको दिख रहा है। बट जब ये जॉब करते थे, पीछे कुछ नहीं था, बस वैसे देखिए नॉर्मल, उनको भी पता नहीं होगा कि मैं किस लेवल पे जाने वाला हूँ, मैं मेरी खुद की कंपनी स्टार्ट करूंगा, किसी के यहाँ जॉब करते थे। बस आज हम लोग कैसे जाते हैं, व्हीकल करते हैं हम लोग रिजर्व, हम लोग विजिट के लिए जाते हैं, 4-5 लोगों को बैठाते हैं और विजन दिखाते हैं, इधर डोलेरा ये होने वाला है, वो होने वाला है, इधर दूर दूर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, एंड उस टाइम पे वो डोलेरा कर रहे हैं। क्या लगता है उनको, इनको लोगों ने शाबाशी दी होगी कि नहीं नहीं मिस्टर राजल जी बहुत ही अच्छे, आपका निवेश 100% आपको इतना गुना दे के जाएगा, लोगों ने शाबाशी तो नहीं दी होगी, बिकॉज कुछ लैंड पे दिख ही नहीं रहा है। फिर भी वो उनका विजन के हिसाब से वो लोगों को विजिट करवाते रहे, लोगों को विजिट करवाते रहे। पहले लोग क्या करते थे, हमारे स्टाफ ही है, मीन्स क्या, तो हम गैलॉप्स होटल में जाते हैं, मस्त एसी में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, काठियावाड़ी, पंजाबी, गुजराती, पता नहीं क्या क्या खाना खाते हैं। बट पहले ऐसे तपेले लेके जाना पड़ता था, चावल राशन पानी लेके जाना पड़ता था, तब जाके खाना पकता था। इस लेवल पे लोगों ने वर्क किया है दोलेरा में। ये तो कुछ बहुत सारी दिक्कतें आई थी। बारिश की बात करें तो बारिश में भी लोगों ने कितने कितने बोलते हैं ना, पूरे आधे डूब के भी उन्होंने, कीचड़ में जाके भी उन्होंने वर्क किया है। उस टाइम पे लोग विजन दिखाते थे। मैं तो इसलिए फोटोज दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है किसी को मीन्स की बिलीफ नहीं होता होगा या नहीं होगा। 100% मीन्स आज की डेट में धोलेरा में हो रहा है ना। अगर मैं, आप पिछले लोगों को पूछेंगे जो अभी तक धोलेरा में वर्क कर रहे हैं ना, आप उनको पूछिए धोलेरा किस लेवल पे जा रहा है, उन्होंने कितनी चैलेंजेस एक्सेप्ट की थी उन्होंने। आज आप देखिए हमारे सीएमडी सर का, बोले तस्वीर के साथ साथ में तकदीर भी चेंज हो गई। बट उसका रीजन क्या था, तस्वीर चेंज क्यों हुई, बिकॉज उनका जो फोकस था एक ही था, डोलेरा, उनका बिलीफ सिस्टम, एंड खुद पे उन पे भरोसा था कि नहीं 100%। आज की डेट में वही काम कर रहे हैं, लोगों को विजिट करवाते हैं, लोगों को अपनी आंखों से डोलेरा दिखाते हैं कि देखो अभी डोलेरा पहले क्या था एंड आज की डेट में ये क्या है। ओके, आज पहले किसी और का प्रोजेक्ट सेल करते थे, आज खुद का प्रोजेक्ट सेल आउट कर रहे हैं, खुद का प्रोजेक्ट, खुद ओनर है, खुद की कंपनी है, एंड आज भी वही काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ही वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, इतने करोड़ों की ऑफिस मेरी इंफ्राटेक सूरत में है, खुद की ऑफिस है, मुश्किल से आज ही सर आए ऑफिस में, 3-4 बजे आए, फिर से उनका प्लान है धोलेरा जाने का, दस्तावेज करना है। मीन्स के 4, मुश्किल से महीने की बात करता हूँ, महीने में 4 से 5 दिन वो सूरत ऑफिस में रुकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग्स वगैरह होती है, उनको पता है मेरा विजन क्लियर है, मुझे 2042 तक मेरी इंफ्राटेक को कहाँ पे लेके जाना है, 2030 का विजन आज की डेट में वो क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, एंड विद इन अ फ्यू इयर्स वो भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं वही विजिट करवाना इंटरनेशनल, पहले कुछ नहीं था, बोर्ड भी नहीं दिखते थे, एंड आज तो आप देख रहे हैं हमको बोर्डिंग भी दिख रहे हैं। अगर आपको ये बोर्ड ऐसे नहीं लगते हैं, अगर आपको डेमो डेमो दिखना है तो फिर क्या कीजिए, आपके यहाँ जहां पर भी लैंड खाली है ना, उधर सिर्फ एक आप बोर्ड लगा के रखिए, आपको पता चलेगा बोर्ड लगाने से क्या होता है ना। तो फिर ऐसे बोर्ड नहीं लगाया जाता, ये रियल रियल पिक्चर है। आज की डेट में वही करते हैं। पहले गाड़ी को रेंट पे, मीन्स के रेंट पे लेके जाते थे, किसी और की गाड़ी होती थी, रिजर्व करते थे, एंड आज खुद की जैगवार मेंटेन कर रहे हैं। या तस्वीर के साथ साथ में तकदीर भी बदल गई, बट उसका रीजन क्या था, फोकस ओनली ऑन द वन वे, एक ही वे पे उनका फोकस था, जस्ट डॉलर। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट शेयरिंग किया, नई लैंड परचेज की, उनका रीजन है कि मेरी मैक्सिमम
लैंड बैंक क्रिएट करनी है, एंड उसी के पीछे ये वर्क कर रहे हैं। राइट, आज की डेट में भी एक कुछ दिनों पिछले का ही पिक्चर है, आज की डेट में भी वही कर रहे हैं। लोगों को विजिट करवाते हैं, लोगों को आज बताते हैं कि देखिए डोलेरा एक्चुअली है क्या, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हम आप लोगों को क्या क्या देने वाले हैं। आज की डेट में भी वही कर रहे हैं, और काम वही करना है सभी को। निवेश क्यों करना है, लोगों को निवेश करवाना है, उनको उनका बेनिफिट देना है। राइट, एंड अगर मेरिक इंफ्राटेक की बात करें, सो मेरिक इंफ्राटेक जैसे 2012 से जब से स्टार्ट किया था, एक डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है। एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज, जस्ट ओनली लैंड के बारे में मैक्सिमम, जस्ट वी आर फोकस ऑन डोलेरा, नथिंग एल्स। वो भी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री और स्मार्ट सिटी डोलेरा की रिगार्डिंग। मींस मेरिक इंफ्राटेक के पास एक डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर हमारे प्रेजेंस की बात करें हम, सो जो ये अपनी मेन ऑफिस है जहां से मैं बिलोंग्स करता हूँ, हम लोग बिलोंग्स करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस अपनी सूरत में है। ब्रांच ऑफिस जो कि हमने लास्ट टू लास्ट वीक की हमने ओपन की अहमदाबाद में, वो भी ओन ऑफिस है, नॉट अ रेंटल ऑफिस। दिस आर द अवर पर्सनल ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में नोएडा में है, भावनगर, वापी, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जमशेदपुर, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ बिगिनिंग। अभी तो बहुत बाकी है, ठीक है। अभी तो जैसे कि जस्ट अभी तो अंगड़ाई ली है वैसा, बिकॉज जो न्यूज अभी आने वाले कुछ कुछ ही महीनों में, कुछ ही महीनों में कुछ नई अपडेट्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। अभी मैं ऑफिशियली वो डिस्कस नहीं करूंगा, बट हमको कुछ ही मंथ में वो अपडेट्स मिलने वाले हैं। अगर मेरिक इंफ्राटेक की बात करें तो हम लोगों ने 7 लाख से भी ज्यादा लैंड सेल आउट कर चुके हैं, +8 आगे प्लस है, जैसे बताया ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। 8+ कंट्रीज, 25+ स्टेट्स, 200+ सिटीज में भी अवेलेबल, 35 से 100 भी ज्यादा हमारे हैप्पी कस्टमर्स है। मीन्स अभी भी पता नहीं, ये तो अगर बात करूं 2 महीने पुराना डेटा है। मीन्स कि हमारे साथ में लोग इन्वेस्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है, मिरिक इंफ्राटेक की जो ट्रांसपेरेंसी है, एंड जस्ट हमने जो हमारे ऑलवेज हमने सबसे आगे रखा है हमारे इन्वेस्टर्स को, बिकॉज इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगे तो ही वो इन्वेस्टर्स लेके आएंगे। राइट, एंड अगर टीम की बात करें हम, सो राजीव जहांगीर सर जो कि हमारे सीएमडी सर हैं, इट्स अनबिलीवेबल पर्सन। राइट, सभी लोग इनको जानते होंगे। जिगीशा वाडिया मैम जो कि हमारे जीएम है, सभी लोग के साथ इनसे बातचीत भी हुई होगी। मैडम ये करना है, मैडम वो करना है, ये हो गया, मैडम ये होल्ड करना है, मैंने इतना पेमेंट किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या बातें होती है। राइट, तो जिगीशा मैडम जो कि हमारे जीएम है, मीन्स के ऑल इंडिया लेवल पे पूरा हैंडल करते हैं। सर बहुत बिजी होते हैं, सो जिगीशा मैडम भी पूरा कंडक्ट करते हैं। राकेश जहांगीर सर जब भी हम धोलेरा जाते हैं, कोई पर्सन तो चाहिए कि तुमको धोलेरा के बारे में, बिकॉज इतनी बड़ी सिटी है, हमको बताएगा कौन। दैट्स वाई हमारे सेल्स हेड मिस्टर राकेश जहांगीर जी जो कि आपको धोलेरा के बारे में सारी अपडेट्स देते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी हमारे प्रोजेक्ट से हम लोग क्या क्या एमिनिटीज देने वाले हैं, तो सारी बातें वो आपसे डिस्कस करते हैं। एंड सुरेंद्र कुमार जी जो कि हमारे मार्केटिंग हेड है, जो कि आपके पास मयूरू ग्रीन्स के आज ही कुरियर हो चुके हैं, सभी को ब्राउजर्स मिलने वाले हैं, आज डिलीवर हो चुके, कुरियर पर्सन आया था, तो सभी को कुछ ना कुछ जितनी भी सिटीज है सभी में डिस्ट्रीब्यूट मिस के कुरियर पहुंचा दिया गया है। सर कल परसों आप लोगों को मिल भी जाएगा, जो कि हमारे सुरेंद्र कुमार जी ने उसका डिजाइन करते हैं। मेरिक इंफ्राटेक की अगर बात करें तो बोलते हैं ना, मैं कौन सी कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ, जो कंपनी अभी पैदा हुई है, एक या 2 साल ही हुआ है। हम लोग बोलते हैं निवेश कहाँ पे करते हैं, जो कंपनी पुरानी है, जिनको मार्केट में कम से कम 5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, उनके साथ हम निवेश करते हैं। भले ही वो कंपनी लॉस में जा रही है, बट मार्केट में है तो सही, तो हम लोग ऐसी कंपनी के साथ निवेश करना चाहिए। एंड अगर ऐसी कंपनी हो जिसको पर्टिकुलर अवार्ड्स मिले हैं, नाउ मिरिक इंफ्राटेक इज अ ब्रांड, एंड ब्रांड की वैल्यू तो होती ही होती है, बिकॉज मिरिक इंफ्राटेक को 2022 में प्राइड ऑफ गुजरात का अवार्ड मिला हुआ है, गुजरात आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021-22 में, एंड द इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से फाइनेंशियल फ्रीडम फेटर्निटी का अवार्ड भी दिया गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से। उसका रीजन एक ही था, मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जैसे बताया ना, गवर्नमेंट तो मिशन में है, मिरिक इंफ्राटेक इज ऑल्सो इन द मिशन, मिरिक इंफ्राटेक भी एक मिशन में है। नाउ मिरिक इंफ्राटेक वन ऑफ द ब्रांड, एक धोलेरा की बात करें तो एक ब्रांड बन चुकी है। राइट,
एंड नो डाउट आपने देखा होगा 21/6 का ये आर्टिकल है, सारे न्यूज़पेपर्स में, दिव्य भास्कर हो या हमारे दैनिक भास्कर हो, सभी पे गुजरात के नवरत्न में से एक मिरिक इंफ्राटेक भी है। मीन्स के राजीव सर हमारे, जिन्होंने शून्य में से सृजन, इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने अपना क्रिएट किया हुआ है। मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ, ये मीटिंग के रिगार्डिंग अगर बात करें, हम कौन सी कंपनी के साथ निवेश कर रहे हैं, एक बिलीव सिस्टम अपना होता है कि नहीं यार सही में मैं, ये कंपनी मेरे साथ ऐसा करने वाली नहीं है जो बाकी कंपनियों ने शायद किया होगा, बिकॉज हमारा बैकएंड एकदम स्ट्रांग है। हम हमारे इन्वेस्टर्स को जो भी कमिटमेंट किया हुआ है, वो कमिटमेंट को एट एनी कॉस्ट हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। दैट्स वाई आगे हम देखेंगे वो सारी चीजें। अभी हम बात करेंगे हमारे करंट प्रोजेक्ट्स, जो कि ऑलरेडी मयूर ग्रीन्स, जो कि मेरिक इंफ्राटेक अभी जो वर्क कर रही है, मयूर ग्रीन्स एंड मयूर इंडस्ट्रियल पार्क 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, बिकॉज रेसिडेंशियल की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, रेसिडेंशियल की बात करें तो सबसे पहले धोलेरा में ओनली, अगर एसआईआर की बात करें, हम इनसाइड की अगर बात करें तो सिर्फ 10% ही रेसिडेंशियल है। इतने सारे अगर 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स आ रही है, लोग रहेंगे कहाँ, उनके लिए रहने के लिए रेसिडेंस तो चाहिए। दैट्स व्हाई मिरिक इंफ्राटेक प्रोजेक्ट लेके आई है मयूर ग्रीन्स। हमारे सारे डॉक्यूमेंट टाइटल क्लियर है, एनओसी टाइटल क्लियर, दैट्स व्हाई तभी तभी हम लोग प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट की बात करें हम, तो करीबन 8 से 9 सर्वे नंबर, अभी तो कुछ सर्वे नंबर आने बाकी भी है, राइट। लोकेटेड धोलेरा धंधुका लिंक रोड से कनेक्ट है, रोजका विलेज में है, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, जो कि हमारा जस्ट, मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था, हम लोग निवेश कहाँ पे कर रहे हैं, क्या वो प्राइम लोकेशंस पे है, क्या मुझे वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मेरी कैपेसिटी नहीं है एसआईआर में इनसाइड जाने की, बिकॉज मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नहीं जाऊंगा उसमें। मैं क्या करूंगा, 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में एसआईआर बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। एंड मिरिक इंफ्राटेक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग जो भी स्मॉल इन्वेस्टर्स है, व्हाइट कॉलर जॉब है, वो तो इनसाइड शायद अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो एम्प्लॉयज है, जो स्किल वर्कर्स है, वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं क्या करूंगा, एसआईआर के नजदीक में 1 या 2 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं मैं मेरा रेसिडेंशियल परचेस करके मैं मेरी लाइफ एंजॉय करूंगा। सो दैट्स वाई मयूर ग्रीन्स जो प्रोजेक्ट है, एसआईआर बाउंड्री से जस्ट 1 किलोमीटर पर अवेलेबल है। आप देख रहे हैं जो एक कलर आप देख रहे हैं, जो एक कलर चेंज है, जो आप देख रहे हैं, जो कुछ डिफरेंट कलर्स है, ये एसआईआर है। एंड हमारा जो ये प्रोजेक्ट है मयूर ग्रीन्स, एसआईआर बाउंड्री से जस्ट 1 किलोमीटर पे अवेलेबल है, एंड स्टेट हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टेड है। 0 किलोमीटर पे हमारा प्रोजेक्ट अवेलेबल है। मीन्स कि आपको जो एप्रिसिएशन इनसाइड मिलेगा, वो एप्रिसिएशन हमको आउटसाइड मिलेगा ही मिलेगा। शायद आपको इनसाइड की बात करें, इनसाइड में अगर आपका रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अमाउंट तो वही, अगर 10 गुना अंदर बढ़ेगा तो 10 गुना बाहर भी बढ़ेगा, आपको अमाउंट ज्यादा मिलेगी, परसेंटेज तो वही रहने वाला है, परसेंटेज वही रहने वाला है, उसमें कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। बट इसमें जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी, ऐसा है अगर आपका रेसिडेंशियल है, आप कौन सी टीपी में है, बाय मिस्टेकली, अगर हम लोग वो डिस्कशन हम मंडे के दिन करेंगे कि हम लोग कहाँ पे निवेश कर रहे हैं। बट अगर आज के प्रोजेक्ट की बात करें मयूर ग्रीन्स, ये हमारे सर्वे नंबर्स है, जो कभी भी कुछ गोइंग ऑन है, इसमें कुछ ऐड होने वाले हैं, राइट। सो मयूर ग्रीन्स की बात करें, सो जैसे हमने बताया, धोलेरा एसआईआर से 1 किलोमीटर, स्टेट हाईवे से डायरेक्टली 0 किलोमीटर, मीन्स के जो बेनिफिट्स हमको मिलने ही वाले हैं, राइट। उसके बाद हाँ, एयरपोर्ट से नो डाउट, एयरपोर्ट से डिस्टेंस में 20 किलोमीटर, बिकॉज वो एयरपोर्ट ऑलवेज डिस्टेंस में ही रहता है, राइट। मयूर ग्रीन्स की बात करें तो अम्यूनिटीज कंपनी विल प्रोवाइड, एंड ये अम्यूनिटीज की बात करें, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन धोलेरा, किसी के पास ये प्रोजेक्ट नहीं है। आप इनसाइड ले लो या आउटसाइड की बात करें, हम, मैं प्राइवेट डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ, किसी ने भी गल्फ कोर्स लेके नहीं आया। मिरिक इंफ्राटेक वन एंड ओनली ऐसी कंपनी है जो कि गल्फ कोर्स लेके आया है, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं है, आपको प्रैक्टिस के लिए स्पेस अवेलेबल है, मीन्स एंजॉय कर सकते हैं। और गल्फ वही लोग खेलते हैं, यू नो वेरी वेल, गल्फ खेलना सबकी बात नहीं है, एक लेवल के, एक स्टैंडर्ड्स लोग होते हैं, वही गल्फ गल्फ कोर्स में प्रैक्टिस करते हैं या खेलते हैं। एंड यू आर द इन्वेस्टर्स, आप ही लोग हो जिन्होंने अभी से उसका विजन देखा है। जस्ट यू बिलीव, जस्ट इमेजिन कीजिए लाइफस्टाइल क्या होने वाली है जब भी डेवलप, नो डाउट डेवलपमेंट तो भी हमको दिख रहा है,
एंड मिरिक इंफ्राटेक ने एम्यूनिटीज स्टार्ट भी कर दी है सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। एंड जो भी बेसिक एम्यूनिटीज है, गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, आरसीसी रोड, 25 जो भी बिजली पावर है वो सब मिरिक इंफ्राटेक प्रोवाइड करने वाली है। बेसिक एम्यूनिटीज कंपनी विल प्रोवाइड। एक क्लब हाउस भी रहेगा, देख सकते हैं मयूर ग्रीन प्रोजेक्ट डिटेल्स 133 मीन्स के जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी है, मीन्स कि वो G+1 आराम से अपना 3 BHK तो वो बना सकते हैं। G+1 की बात करें तो 133 स्क्वायर यार्ड टू 830 स्क्वायर यार्ड तक प्लॉट्स अवेलेबल है। मीन्स टोटल हाईएस्ट मीन्स के 6 से 7 सर्वे नंबर्स को मिला के टोटली 920 प्लॉट्स आर अवेलेबल इन मयूर ग्रीन्स मेन रोड एंड वन एंड ओनली दिस इज द प्रोजेक्ट। अगर ये प्रोजेक्ट की बात करें हम तो फर्स्ट टाइम इन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट 12 मीटर का रोड दिया गया है, मेन रोड। जो कि हमने उसको इंडस्ट्रियल में दिया था वही इधर हम मेन रोड 12 मीटर का दे रहे हैं। आफ्टर दैट इनसाइड रोड्स की बात करें तो 7.5 मीटर का इनसाइड रोड्स भी रहेगा। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट की साइज है, जो प्लॉट की साइज है 37 नंबर का प्लॉट है तो 218 समथिंग प्लॉट की साइज है स्क्वायर यार्ड, राइट। अभी हम देखेंगे रेट स्ट्रक्चर, इसका रेट स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम प्लॉट मिनिमम प्लॉट एरिया लेते हैं, जैसे 133.25 स्क्वायर यार्ड प्लॉट का साइज है, 133.25 स्क्वायर यार्ड। जो रेट है 7,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, गुजरात में स्क्वायर यार्ड चलता है। अगर आपकी प्लॉट की बात करें प्लॉट की अमाउंट होती है आपकी 9,37,500। बट कुछ लोगों के कॉल्स आए थे कि सर आपने कोटेशंस जो भेजा है, मेरी सिर्फ डायरेक्टली बात हुई कि सर ये कोटेशंस मेरे पास अलग क्यों आते हैं। जैसे मैंने लास्ट मीटिंग की बात करें शनिवार के दिन हमने डिस्कशंस किया था कि मेरी इंफ्राटेक बीवी पे कैलकुलेट करती है 1 बिजनेस वॉल्यूम इज इक्वल 12,500। तो राउंड फिगर के लिए कंपनी ने क्या किया है, अभी आप देख सकते हैं कि 133.25 स्क्वायर है, जिसका हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया है, जो कि आपको डायरेक्टली आप खुद भी इसका कोटेशन निकाल सकते हैं कि प्लॉट साइज अगर 133.25 स्क्वायर यार्ड का है, अमाउंट अगर 7,000 है, तो प्लॉट की जो अमाउंट होती है 9,32,750 होती है एग्जैक्टली। बट इधर दिया है 9,37,500। आप लोग देख रहे हैं इधर जो रेट दिया गया है ये रेट है 9,32,750। इसको हमने क्या किया, डिवाइड राउंड फिगर लाने के लिए 12,500 से डिवाइड किया है, जो कि अपना 1 बिजनेस वॉल्यूम है। मीन्स कि अगर आप 9,32,750 को 12,500 से डिवाइड करते हैं तो 74.62, हमने राउंड फिगर लिया है 75, और उसको 12,500 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बिजनेस वॉल्यूम से, तो आपकी प्लॉट की अमाउंट होती है 9,37,500। ये हो गई आपकी फाइनल प्लॉट अमाउंट। बिकॉज जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है वो राउंड फिगर लेके चलती है, बट आपको जो बीपीआई मिलेगा, बीपीआई अमाउंट की बात करें आपके करीबन 4,500 या 4,700 रुपए कुछ ज्यादा जा रहे हैं, 4,500 या 4,700 ऐसे कुछ रुपीस आपके ज्यादा जा रहे हैं। बट आपको उसी अमाउंट पे 9,37,500 पे कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट मिलता है 1.5%, वो आपको इस अमाउंट पे ही मिलेगा। मीन्स का आपका कुछ लॉस में नहीं है। डिफरेंट होता है करीबन 4 से 5,000 का डिफरेंट आएगा, राइट। ये तो हो गई, हमने बात की फाइनल प्लॉट अमाउंट की। आफ्टर डेट डेवलपमेंट रेट 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड पे करना रहेगा। रजिस्ट्री चार्जेस 6% है प्लॉट अमाउंट का। फिक्स चार्जेस आपको पे करने रहेंगे 15,400। डेवलपमेंट चार्जेस टोटल हुआ 66,625। मीन्स के टोटल अमाउंट होती है पर्टिकुलर प्लॉट एरिया की 133.25 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट अमाउंट रहेगा वो है 10,75,775। एग्जैक्टली अमाउंट आपका हुआ विथ राउंड फिगर, राइट। आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट आप सभी ने देखा होगा अभी एक गुड न्यूज आई थी, है ना। गुड न्यूज अभी भी कंटिन्यू है। वो गुड न्यूज है कि 15 अगस्त तक जो कि अभी हमने देखा कि जो 7,000 का रेट है वो रेट है जस्ट 15 अगस्त तक, और 300 प्लॉट्स के लिए ही, उसमें से करीबन 200 प्लॉट तो समथिंग कुछ सोल आउट हो चुके हैं। 100 प्लॉट्स आर अवेलेबल। मीन्स कि 300 प्लॉट्स के लिए था उसका रेट जो भी पहले रहेगा 15 अगस्त या 300 प्लॉट्स, उसका रेट रहेगा पर स्क्वायर यार्ड 6,500 रुपीज ही रहेगा। 6,500 आपको पे करना रहेगा पर स्क्वायर यार्ड। मीन्स हम क्या और गुटिलियों के दाम, मीन्स कुछ सेविंग हम कर सकते हैं। सी, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप ऐसी जगह पे अपना रेसिडेंशियल बना सकते हैं
या निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में पता नहीं कितना मल्टीप्लिकेशन देके जाएगा, राइट। सो दिस इज द गुड न्यूज। नेवर एवर चांस, नेवर एवर मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपके जानने पहचानने वाले जो भी लोग हैं, आप उनको बता सकते हैं कि 15 अगस्त तक अभी अपने पास अपॉर्चुनिटी है, राइट। उनको उनका बेनिफिट दिखाना है। ये तो हमने बात की थी रेसिडेंशियल की। एंड धोलेरा, इट्स इंडस्ट्री और स्मार्ट सिटी, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री और स्मार्ट सिटी। इंडस्ट्री तो आएगी, बट इंडस्ट्री को सबसे पहले क्या चाहिए? वेयर हाउसेस चाहिए, वर्कशॉप चाहिए, सबसे पहले एम्प्लॉय कंपनी आएगी। कंपनी आपका रॉ मटेरियल स्टोर कहाँ करेगी? वेयर हाउसेस तो चाहिए। कुछ मुझे नहीं, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है, मेरी वर्कशॉप स्टार्ट करनी है, एमएसएमई यूनिट स्टार्ट। जैसे आपने बजट में देखा, एमएसएमई यूनिट पे हमारे दिस टाइम जो बजट हुआ है, मैं अगर लास्ट 2 डेज की बात करूं तो कल परसों में हुआ था, एमएसएमई यूनिट पे इतना फोकस किया गया है। गुजरात में भी इस पे फोकस हो रही है, मींस एमएसएमई यूनिट को भी गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रमोट कर रही है। दैट्स व्हाई मिरिक इंफ्राटेक के पास इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट टाइटल क्लियर है, एनएनओसी टाइटल क्लियर है। आफ्टर इट हम लोग प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। सर्वे नंबर 71 आनंदपुर विलेज में है, तालुका धोलेरा, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। बट ये प्रोजेक्ट की अगर बात करें, इंपोर्टेंस इतना क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले एप्रिसिएशन कितना किसका होने वाला है? इंडस्ट्रियल का। रीजन क्या है? हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल पार्क 2 एक्सप्रेसवे, जो कि अहमदाबाद धोलेरा, जो कि 80% कंप्लीट हो चुका है। आज की डेट में अगर रिन्यू पावर पे हम जाते हैं तो हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हम लोगों को रोड्स दिखती हैं कि वो ऑपरेशनल हो चुकी है। एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे से जब आधे किलोमीटर पे, जस्ट आधे किलोमीटर पे हमारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। मीन्स कि जो भी रॉ मटेरियल अगर आता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एसआईआर में जाने वाला नहीं है। उनको क्या करना पड़ेगा? वेयर हाउसेस परचेस करने पड़ेंगे, गोडाउन चाहिए उनको। तो क्या करेंगे? जैसे हमारा प्रोजेक्ट है अहमदाबाद दुलर एक्सप्रेस वे 2 और सी है, मीन्स हमको इसका बेनिफिट मैक्सिमम, किसी को रेंट पे चाहिए तो भी हम दे सकते हैं, अगर खुद का छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है वो भी कर सकते हैं। हमारे पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जिसकी अगर बात करूं आई थिंक 5 या 7 प्लॉट से अवेलेबल है हमारे पास कॉर्नर्स के, जो कि 402 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हुए थे, 1711 स्क्वायर यार्ड तक ये प्लॉट्स अवेलेबल है। मेन रोड 138 प्लॉट से मेन रोड 18 मीटर का है, एंड इनसाइड रोड 9 मीटर का अवेलेबल है। बिकॉज अप डाउन के लिए व्हीकल्स, हेवी व्हीकल्स अप डाउन के लिए थोड़ी स्पेस ज्यादा चाहिए, दैट्स वाई ये डिस्टेंस दिया गया है। एम्यूनिटीज, आप अपना वेयर हाउसेज, वर्कशॉप, एमएसएम यूनिट्स आप अपना खुद का बना सकते हैं। एम्यूनिटीज कंपनी विल प्रोवाइड, गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल वगैरह कंपनी प्रोवाइड करेगी। डिस्टेंस की बात करें, मैं कहाँ पे निवेश कर रहा हूँ? मैं प्राइम लोकेशंस पे हूँ, जहां पे मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्या मैं डिस्टेंस पे हूँ? अगर मैं धोलेरा से, कुछ लोग तो पता नहीं 20-25 किलोमीटर, उनका भी अप्रिसिएशन होगा, बट इट विल टेक टाइम। अगर आप 20-25 किलोमीटर पे, अभी आपको जैसे हमारा रेट 7,000 का है, 6,500 का है, आपको 2 से 3,000 4,000 में भी मिलेंगे। एक पे एक प्लॉट फ्री भी आपको लोग देते होंगे। बोले यार इतने सस्ते में, टीपी 6 की बात करता हूँ, आज की डेट में टीपी 6 में 2500 रुपए पर स्क्वायर यार्ड में लैंड मिल रही है। इनसाइड की बात कर रहे हैं, बट एप्रिसिएशन कब होगा? इतना साल वेट करना पड़ेगा, एप्रिसिएशन होगा 100%। 10 लेन एक्सप्रेस जो हमारा प्रोजेक्ट है आधे किलोमीटर पे है, सी पॉइंट से 25 किलोमीटर, हॉस्पिटल से जस्ट 9 किलोमीटर, एबीसी बिल्डिंग से 13 किलोमीटर पे हमारा प्लॉट्स अवेलेबल है। मयूर इंडस्ट्रियल पार्क 2 एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर, एंड बीआरटी से जस्ट 2 किलोमीटर। मीन्स आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले कार्गो ऑपरेशनल होने के लिए जा रहा है 2026, मीन्स कि जैसे ही कार्गो से रो मटेरियल आता है, उनको अगर वेयर हाउसेस है तो वेयर हाउसेस में वो स्टोर करेंगे, आफ्टर डेट वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक एसआईआर में लेके जाएंगे। मीन्स सबसे पहले जो लैंड सेल होने वाली है वो इंडस्ट्री से ही स्टार्ट होगी। तो रेट स्ट्रक्चर की बात करें तो 402.48 स्क्वायर यार्ड अगर मिनिमम प्लॉट साइज हम लेते हैं, रेट उसका 6,500 रहेगा। डेवलपमेंट रेट एज यूजुअल 500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड पे करना रहेगा। रजिस्ट्री चार्जेस मीन्स कि टोटल जो अमाउंट पे करनी रहेगी 402.48 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स के लिए विथ द